ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देहरादून में दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि केवल शिक्षा ही पूरे राष्ट्र में बदलाव ला सकती है। मसूरी में राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकारी योजनाएं इस तरह से लागू की जाएं कि पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रपति आज शाम प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के बाद वापस लौट गई हैं। और देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में कल पासिंग आउट परेड आयोजित की जाएगी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देहरादून में दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि केवल शिक्षा ही पूरे राष्ट्र में बदलाव ला सकती है। मेरा मानना है कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो पूरे राष्ट्र में बदलाव ला सकता है। शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि छात्र तकनीकी कौशल से और अधिक संपन्न हो और स्वयं रोजगार की तलाश करने के बजाय दूसरों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए छात्रों की प्रतिबद्धता जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सभी भाषाओं को सीखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। मातृभाषा से ही हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि विदेशों ने कई सालों तक देश पर शासन किया, लेकिन आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है क्योंकि हमारे अंदर वसुधैव कुटुंबकम की धारणा है। साथ ही उन्होंने कहा कि दून विश्वविद्यालय को बेहतर मानव संसाधन तैयार करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। उन्होंने दून विश्वविद्यालय में विदेशी और स्थानीय भाषाओं के पढ़ाए जाने पर प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दून विश्वविद्यालय में डेमोग्राफिक रिसर्च केंद्र की स्थापना एक अच्छा कदम है। दीक्षांत समारोह में स्नातक, परास्नातक और पीएचडी के 669 छात्रों को डिग्री और मेडल प्रदान किए गए। इस बीच श्रीमती मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के साथ संवाद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकारी योजनाएं इस तरह से लागू की जाएं कि पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रपति आज मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के 97वें फाउंडेशन पाठ्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को बताया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी है कि समाज के वंचित वर्गों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सामूहिक भावना से देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। आप में से कई अधिकारी आने वाले 10-15 वर्ष तक देश के एक बड़े भाग का प्रशासन चलाएंगे, आम जनता से जुड़े रहेंगे। आपके सपनों का भारत कैसा हो, इसको आप मूर्त रूप दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारी सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दायित्व निभाएं। अपने गांव में प्रवास के दौरान सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को नजदीक से देखा। वहां के लोगों की बुनियादी जरूरतों, उनकी समस्याओं, उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को जानने समझने का मौका भी आप सबको मिला। मुझे विश्वास है कि आप इस व्यापक अनुभव को केवल प्रशिक्षण तो की सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि सरकारी योजनाओं का लक्ष्य प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का दायित्व आप सदैव निभाएंगे। राष्ट्रपति ने अकादमी में पोलो मैदान, नए हॉस्टल ब्लॉक और टेलीमेडिसिन सुविधाओं सहित कई परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इससे पूर्व श्रीमती मुर्मू ने देहरादून स्थित राजभवन में प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और राजभवन में नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। इस वाटिका में 27 नक्षत्रों से जुड़े पौधे लगाए गए हैं, जिनमें कुचिला, आंवला, गूलर, जामुन, खैर, अगर, बांस, पीपल, वटवृक्ष, नीम अन्य शामिल है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल देर शाम देहरादून में 2001 करोड़ 94 लाख रुपए की 9 विकास योजनाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें अल्मोड़ा जिले में स्थित सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान और देहरादून के मुख्य मार्गों की ओवरहेड HT एवं LT विद्युत लाइनों को भूमिगत किए जाने की योजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उत्तराखंड समग्र विकास के पथ पर अग्रसर है। राज्य के विकास की इस यात्रा में परिश्रमी और प्रतिभाशाली निवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन के साथ साथ चिकित्सा पर्यटन की प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। इससे राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के वीर सैनिकों की शहादत को याद करने के साथ ही रानी कर्णावती, गौरा देवी, बछेंद्री पाल और उत्तराखंड की प्रथम ग्राम प्रधान बसंती देवी को महिलाओं का आदर्श बताया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के निवासियों का जीवन और संस्कृति यहाँ के वातावरण की तरह पवित्र है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण का जीता जागता प्रतीक हैं। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। हेलो जागृति जी मैं सीमा बोल रही हूँ। मेरा नया टीवी खराब हो गया। दुकानदार, कंपनी दोनों से बात की, दोनों ने पल्ला झाड़ लिया। मैं क्या करूँ? आप 1915 पर कंप्लेंट करिए। 1915? हाँ, 1915। यह है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नया नंबर, जहाँ नेशनल हॉलिडे के अलावा कभी भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आप अपनी उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अच्छा? हाँ। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के बाद वापस लौट गई हैं। देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें विदाई दी। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर प्रदेश के अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में कल पासिंग आउट परेड आयोजित की जाएगी। अकादमी ने पासिंग आउट परेड की तैयारियां पूरी कर ली हैं। परेड के बाद 314 जेंटलमैन कैडेट सेना का हिस्सा बन जाएंगे। इनमें मित्र देशों के 30 जेंटलमैन कैडेट भी शामिल हैं। बागेश्वर की नगर पंचायत गरुड़ में नए मोहल्लों को शामिल करने के प्रस्ताव को शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुमोदन दे दिया है। नए मोहल्लों में वार्ड संख्या 6 के गांधी चबूतरा और वार्ड संख्या 7 पाए गरुड़ गंगा के लालपुल और गोलू मार्केट मोहल्ला शामिल हैं। उत्तरकाशी जिले में संचालित सभी कार्यालयों में समय पर 100% कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने और आम जनमानस से संबंधित कार्यों तथा समस्याओं का त्वरित निराकरण करने को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों के कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित कार्यालयों की ओर से किए जा रहे कार्यों का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय से जारी होने वाले लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कार्यालय में आने वाले लोगों के कार्यों को तत्परता और समयबद्धता के साथ करने के निर्देश दिए। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने उपस्थित पंजिका का अवलोकन कर तैनात कार्मिकों की उपस्थिति की जानकारी ली। प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग की पुलिस आरक्षी IRB अग्निशामक पद के लिए परीक्षा 18 दिसंबर को होनी है। परीक्षा को देखते हुए सभी जिलों में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में चमोली जिले के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सभी परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय सहित सुरक्षा व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन और गैजेट्स पूर्ण प्रतिबंधित रहेंगे। नैनीताल के काठगोदाम में प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों ने प्रतिभाग किया। मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कूड़े करकट से अधिकतम मात्रा में उपयोगी संसाधन प्राप्त करना और ऊर्जा का उत्पादन करना है, ताकि कम से कम मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को लैंडफिल क्षेत्र में फेंकना न पड़े। डॉक्टर रौतेला ने कहा इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन समय समय पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, दमन और दीव तथा गोवा जैसे कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का अनुपालन किया है और वर्तमान में उनकी स्थिति देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अव्वल है।
बागेश्वर जिले के रमाड़ी गांव में कल देर रात एक वाहन दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। थाना अध्यक्ष प्रताप सिंह नगरकोटी ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी को कार से बाहर निकाला। इनमें से एक पुरुष और 3 महिलाओं की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग घायल थे। चंपावत जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी दे रही है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा ने बताया कि नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर उनके अभिभावकों की काउंसलिंग की जा रही है। इसके साथ ही स्कूलों व कॉलेजों में जाकर पुलिस छात्र छात्राओं को ट्रैफिक रूल समझा रही है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आज ग्राम सभा खैनुरी में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त चमोली खैनुरी मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण भी किया और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को सड़क सुधारीकरण के लिए शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देहरादून में दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि केवल शिक्षा ही पूरे राष्ट्र में बदलाव ला सकती है। मसूरी में राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकारी योजनाएं इस तरह से लागू की जाएं कि पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रपति आज शाम प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के बाद वापस लौट गई हैं और देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में कल पासिंग आउट परेड आयोजित की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।